कौन स्टूडेंट नहीं चाहता कि वो कंसिस्टेंटली मेहनत करे और बन जाए एक टॉपर, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न्स हैं। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली 2017 के रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का यह मानना है कि सिर्फ ये 5 रीज़न्स हैं और मिस्टेक्स हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनने से रोकता है और उनकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है। रीज़न नंबर 1, सपोज़ तुम कहीं घूमने दिल्ली जा रहे हो, ओके, और उसका फ़्लाइट पकड़ना है, बट तुम्हारा दिमाग फिर गया एंड तुमने फ़्लाइट तो पकड़ी बट मुंबई जाने की। तो अब तुमने मुंबई की फ़्लाइट पकड़ ली और मुझे बताओ कि अब तुम दिल्ली कब पहुंचोगे? हाँ, दिल्ली कब तक पहुंचोगे? देखो, कंफ्यूज मत हो क्योंकि इसमें वो बड़ा बात कोई नहीं है। तुम अपनी लाइफ में भी यही करते आ रहे हो। हाँ, साइंटिस्ट ने कहा कि जब तुम बिना परफेक्ट गोल के एक सही जगह पर नहीं पहुंच सकते तो बिना परफेक्ट गोल का अपना एम कैसे पाओगे, मीन्स कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करोगे। सो फर्स्ट स्टेप कि पहले अपना गोल ढूंढो कि मुंबई जाना है या दिल्ली, एंड देन उसके बाद रास्ते पे चलना शुरू करो। सेकंड स्टेप कि सोचो जब तुम दिल्ली जा रहे थे तो तुम्हारे पास रीज़न तो होगा ही, चाहे तो घूमने जा रहे होगे या रिलेटिव से मिलने या वेकेशन मनाने या जो भी हो, या तो तुम्हारा वहाँ घर होगा, हॉस्टल से जा रहे होगे, या जो भी हो तुम वहाँ रीज़न से जा रहे थे। मीन्स जो भी तुम्हारा एम है वही क्यों करना चाहते हो, इसका रीज़न तुम्हारे पास होना चाहिए। सो फाइंड रीज़न। नाउ सपोज़ करो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर बनना इतना आसान तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास रीज़न नहीं है तो तुम बीच में थक जाओगे और तुम्हारा मन नहीं किया तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम लॉस होगा, उसके बाद कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा। पर सोचो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी भी एक पर्सन का डेथ हो जाए और उसका कोई रीज़न हो तो तुम बहुत हर्ट हुए, तब तुम कभी नहीं थकोगे बिकॉज़ तुम्हारे पास रीज़न है कि तुम्हें सबकी मदद करनी है। तुम्हें अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देना है, जिससे कि तुम्हारे अंदर थर्ड स्टेप जो कि है सेल्फ मोटिवेशन वो आएगा। हाँ, जब तुम्हारे पास रीज़न आ गया कि तुम्हें दिल्ली ट्रिप जाना है, तब तुम्हें पता हो गया कि क्यों जाना है, तो तुम समझ गए कि अब चाहे जो भी हो मुझे घूमने जाना है तो जाना है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन आ गया कि मैं घूमने जाऊंगा चाहे धूप हो या बारिश। इसी तरह तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि तुम्हें सबकी मदद करनी है। यानी सेम चीज़ पढ़ाई में भी अप्लाई होता है और तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन जागता है, तुम्हारे अंदर आता है सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ स्टेप, साइंटिस्ट ने देखा कि जब तुम्हारे पास सेल्फ मोटिवेशन आ गया तब तुम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हार्ड होता है खुद को मेंटेन करना, बट सेल्फ मोटिवेशन के साथ ही ये बहुत इजी हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है प्लानिंग। यस, प्लानिंग। अब मान लो कहीं भी जाते हो तो तुम प्लानिंग तो करते हो। हाँ, सोच कर देखो कि मम्मी पापा के साथ ही जा रहे हो तो प्लानिंग करते हो। तो मान लो यहाँ दिल्ली गए, घूमने गए, तो तुम प्लानिंग तो करोगे ना कि कहाँ कहाँ जाना है, कब तक रहना है, कितने दिन रहना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेम तुम्हें स्टडी में भी करनी है। बिकॉज़ वो भी एक जर्नी है कि तुम एक वीक में क्या पढ़ोगे, पूरे साल में, पूरे मंथ में क्या पढ़ने वाले हो, इसका जो तुम्हारा लिखा जोखा है, मीन्स प्लानिंग है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा हर दिन का गोल तुम्हारे पास हो और तुम प्रोक्रास्टिनेशन से बच सको और तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। नाउ एक बार फिर से सब देखते हैं। फर्स्ट वन की कंसाइज्ड एंड परफेक्ट गोल तुम्हारे पास होना ही चाहिए। सेकंड छूट गया, बता दे रही हूँ कि तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए कि तुम्हें यही गोल क्यों चाहिए। थर्ड वन की सेल्फ मोटिवेशन अब आएगा। फोर्थ की तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन होगी, एंड फिफ्थ कि तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी है एंड फॉलो दिस रूल्स। देखो, जब हम पढ़ते थे तो हमारे बताने वाला तो कोई नहीं था, बट एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें बता रही हूँ। नाउ फाइनली यू आर रेडी टू किल इट। Success is waiting for you, my friend. Go and kill it. Thanks for watching.